हेलो दोस्तों, मैं सुबोध सर आप लोगों को सुपर आर्ट्स क्लासेस एवं साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज चैप्टर 2 लघु उत्तरीय प्रश्न 20 के दांत भाग 4 विषय हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं और पुराने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं उन लोग भी अपने चैनल सब्सक्राइब कर ले और नए स्टूडेंट को चैनल लिंक भेज दे। चलिए आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, कल हम भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखिए, कासू और मदन के बीच कुछ कर रहा है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, है ना? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, है ना? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है ना? लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, है ना? उसमें लेखक क्या दिखाना चाहता है ना? देखिए, कासू और मदन के बीच कुछ का आंसर कासू और मदन के कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था, है ना? याद रखिएगा, कासू और मदन के झगड़े के बीच के कारण कौन था? लट्टू घुमावे वाला, ऐसे ऐसे एकदम, है ना? पूरा ऐसे लट्टू घुमावे वाला सबसे कारण था। लड़ाई के मेन कारण कौन था? लट्टू का खेल। याद रखिएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण कौन था? लट्टू का खेल। आपका क्वेश्चन सेट प्रेस्टिक में भी रहेगा ये, है ना? कौन कारण था? लट्टू का खेल। ध्यान से देखिएगा, इस प्रयोग के द्वारा क्या कर रहा है? इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है? यह बताना चाहता है कि, है ना, झोपड़ी वाले, है ना, क्या कहता है? झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। क्या कहता है? झोपड़ी वाले लोग भी झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान के बदला ले सकते हैं। गरीब घर का बेटा भी अमीर से बदला ले सकता है। जैसे इस कहानी में मदन ने क्या किया? कासू के कई दांत तोड़ दिया था, 2 दांत तोड़ दिया था, है ना? इस तरह से बदला ले सकते हैं। जैसे कि मदन कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। कई दांत तोड़ दिए थे? 2 दांत तोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आप एगो क्वेश्चन बताइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आप बताइए तो। हाँ, क्वेश्चन बताइए कि नली विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? नली विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? बताइए आगे। नली विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? रत्नावर्ती शर्मा। कैसे याद होगा जी? कुछ नया, 4 दिन से यही चीज चल रहा है। नली विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? रत्नावर्ती शर्मा, है ना? चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए। विक्रम बताएंगे, है ना? नली विलोचन शर्मा की कितनी पुत्रियां थी? नली विलोचन शर्मा की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। क्या पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। सेन साहब के था। हाँ, नली सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, है ना? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सॉरी, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी, है ना? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5। चलिए, 5 का नाम क्या बताएंगे? बताइएगा आकाश, बताइए, गलत होगा फिर बोलेगा। सीमा, आरती, रजनी, शुक्ली, आलू। बहुत बढ़िया, गुड आकाश जी। 5 बेटी का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, है ना? आपकी दृष्टि से
मतलब आपके नजर में क्वेश्चन कहता है आपकी दृष्टि से 20 के दांत, किसके दांत? 20 के दांत कहानी का नायक कौन है ने? तर्कपूर्ण उत्तर दे। आपकी दृष्टि से 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? चले बताइए आकाश, आपकी दृष्टि से 20 के दांत के नायक कौन है? मदन की खोखा? मदन। हाँ, आपकी दृष्टि में 20 के दांत का नायक क्या है? मदन, क्योंकि हीरो यहाँ मदन ही है ने? आपकी दृष्टि से है ने इस कहानी का नायक क्या है? मदन है ने? कह रहा है मेरी दृष्टि से, देखिए आंसर कैसे लिखिएगा, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक, किसके दृष्टि में? मेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। क्या है? मदन है ने? मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक कौन है? मदन है, क्योंकि वह महल वाले शेर साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ गया था, है ने? क्या किया था? क्योंकि वह महल वाले से शेर साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से क्या किया था? लड़ गया था। के मदन है ने? मदन क्या था? शेर साहब के ड्राइवर से क्या किया था? लड़ गया था। कौन? मदन है ने? कौन लड़ गया था? मदन। उसको बंद करना है ने? शेर साहब के ड्राइवर से क्या किया था? लड़ गया था, है ने? और उसके बेटे के दांत भी तोड़ दिए थे। उसके बेटे के कई दांत तोड़ दिया था? 2 दांत तोड़ दिया था। किसके बेटे के? शेर साहब के। शेर साहब के बेटा का क्या नाम था? हाँ, खोखा या कासू। चलिए ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 से पहले जाने से पहले मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? देखो आवाज। क्वेश्चन नंबर 7 में जाने से पहले आप क्वेश्चन बताइएगा, है ना? छोटू बताएगा। क्वेश्चन है 7 नंबर में, है ना? कासू कितने वर्ष का लड़का था? कासू कितने वर्ष का लड़का? कासू कितने वर्ष का लड़का था? हाँ, कासू कितने वर्ष का लड़का था? 5 वर्ष का लड़का था, है ना? कासू कितने वर्ष का लड़का था? 5 वर्ष का लड़का था। अगला क्वेश्चन बताएगा आकाश। शेर साहब की मोटरसाइकिल कितने रुपए में खरीदे थे? मोटर कार, सॉरी, मोटरसाइकिल है, मोटर कार। हाँ, 7,500, मतलब 7,500 में खरीदे थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जो VVI है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है जी, कासू का चरित्र चित्रण कीजिए। किसका चरित्र चित्रण कीजिए? कासू। कासू का दूसरा नाम क्या था? खोखा। कासू का दूसरा नाम क्या था? खोसा, अरे खोखा। इसका चरित्र चित्रण करिए। चलिए इसका चरित्र चित्रण करते हैं भाई। कासू का चरित्र चित्रण क्या है? कहता है कासू शेर साहब के, क्या कहता है? कासू शेर साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। कौन था? कासू शेर साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था, है ना? कासू शेर साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। शेर साहब उसे इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। किसे? कासू को, है ना? कासू को शेर साहब क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन, है ना? याद रखिएगा, कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। जितना भी शेर साहब नियम बनाते थे, है ना, उसका सबसे पहले नियम कासू तोड़ता था, है ना? लेकिन 5 बेटी, हाँ, कठपुतली थी। किनकी कठपुतली थी? शेर साहब की, है ना? वो 5 बेटी कभी नियम नहीं तोड़ती थी। नियम शेर साहब के नियम के बनाए गए अनुसार चलती थी। के शेर साहब के 5 बेटी। लेकिन ये लड़का था कासू, है ना, जो दूसरा नाम है खोखा, जो क्या करता था, है ना, पिता के बनाए गए नियम को क्या करता था? तोड़ता था, है ना? सभी मामलों में अपवाद था। कौन? कासू। घर के लाड़ प्यार में, है ना, घर से इतना लाड़ प्यार मिलता था कासू को कि उसे बिगाड़ दिया था, है ना? ज्यादा प्यार भी बच्चा को क्या करता है? बिगाड़ के रख देता है। गार्जियन को ज्यादा भी बच्चा को नहीं प्यार देना चाहिए, है ना? इस तरह से वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। सोचो, माने केकरो से डरो रोले न,
है ने, केकरो पर भी हाथ चला देता था, है ने, इस तरह से करता था के खोखा, है ने, ऊपर हाथ चला देता था, है ने, ऊपर हाथ चला देता था, किस पर? अपने बहन पर, है ने, अपने बहन पर कोची चला देता था, हाथ चला देता था, के खोखा। अगला क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ही भी है ने, सेन साहेब का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या कीजिए? सेन साहेब का चरित्र चित्रण कीजिए, सेन साहेब का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन से पहले आप क्वेश्चन बताइए तो दुगो, है ने, आप बताइए तो। नली बिलोचन शर्मा ने किन किन विषयों से एमए किए थे? संस्कृत और हिंदी में। हाँ, संस्कृत और हिंदी में। सबसे पहले हिंदी में कि संस्कृत में? हाँ, सबसे पहले कोची में? हिंदी में, उसके बाद संस्कृत में, है ने। चलिए, कौन कौन विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे थे? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, पटना, आरा, रांची, तीनों विश्वविद्यालय के क्या थे? प्रधानाध्यापक थे। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप। नली बिलोचन शर्मा का पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? हाँ, रामावतार शर्मा। हाँ, उचित था, पंडित रामावतार शर्मा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पंडित रामावतार शर्मा। इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा से, है ने, है ने। सेन साहेब का चरित्र चित्रण कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। उचित कह रहा है, सेन साहेब का चरित्र चित्रण कीजिए। सेन साहेब 20 के दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र है। सही बात है ने। सेन साहेब 20 के दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र है। अच्छा, 20 के दांत की कौन सी विधा है? कहानी है, नाटक है, क्या है? कहानी है। 20 की दांत क्या है? कहानी है। अच्छा, 20 की दांत कहानी किस वर्ग को उजागर करती है? मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग? हाँ, किस वर्ग को उजागर करती है? मध्य वर्ग को उजागर करती है ना। सेन साहेब 20 के दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र है। सेन साहेब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र था, है ना। सेन साहेब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां और 1 पुत्र था। बताइए 5 पुत्री के नाम। हाँ 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 हाँ, सीमा। हाँ, बहुत बढ़िया। और पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? हाँ, कासू, है ने, कासू या खोखा, है ने। वे अपने बच्चों के लिए क्या कहता है? वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग, है ने, नियम बनाते थे। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाते थे। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते थे। के सेन साहब, है ने, अपने बेटे में कासू को बुढ़ापे का सहारा देखते थे। के सेन साहब। चलिए आज कमेंट में बताइएगा कि नली बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? नली बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? आप चैप्टर 2 समाप्त हो गया। पूरा चैप्टर 2 क्या हो गया? समाप्त।